सेमीकंडक्टर तभी बनता है जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मतलब कैसा इम्प्योरिटी? अगर हम उस सेमीकंडक्टर में अर्थात टेट्रावैलेंट एटम के क्रिस्टल में ट्राईवैलेंट अर्थात जिसका वैलेंसी 3 है या पेंटावैलेंट अर्थात जिसका वैलेंसी 5 है उस तरह का एटम मिलाते हैं तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ इस सैंपल में देखिए, पहले वाले सैंपल में इस एटम को अगर आप देखेंगे, ये एटम एक ट्राईवैलेंट एटम है। इसका अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए ये और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसका अपना। ये एक ट्राईवैलेंट एटम है। और इस तरह के इम्प्योरिटी मिलाने से यहाँ पर क्या होता है, एक नेचुरल होल क्रिएट होता है। आप यहाँ ध्यान से देखें, ये जो है यहाँ पर ये नेचुरली एक्सेप्ट कर सकता है एक एटम को, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये स्टेबल स्टेट में जाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में डिमांड करेगा, तो यहाँ पर एक नेचुरल होल बन गया। इसके लिए हमें इस सैंपल को थर्मली एजिटेट नहीं करना पड़ा, इसे हीट नहीं देना पड़ा। बाय डिफॉल्ट चूंकि एक के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है बाय इट्स बेसिक नेचर, क्योंकि वो ट्राईवैलेंट एटम है, तो एक होल अपने आप बन गया। उसी तरह से अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं या पेंटावैलेंट एटम को मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो देखिए इस केस में ये जो एटम है इसके पास 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर लिए अपने आसपास के 4 एटम्स के साथ, और वो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बन गया। जो एक्स्ट्रा बचा एक इलेक्ट्रॉन है वो इतना लूजली बाउंड होता है कि वो अपने आप फ्री हो जाता है और ये बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है पेंटावैलेंट एटम। सो यहाँ पर पेंटावैलेंट एटम मिलाया जाता है, पेंटावैलेंट एटम। और इसके कारण होता क्या है, इसके कारण नेचुरली क्रिएट होता है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, नेचुरली। इसके लिए थर्मल एजिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस केस में, इस पहले वाले केस में नेचुरली क्रिएट होता है होल। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला सैंपल आपको दिख रहा है जिसमें कि ट्राईवैलेंट एटम एज इम्प्योरिटी मिलाया गया है, इसे कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर। यहां पर याद रखने के लिए P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। ये P जो है ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि यहां देखिए एक्स्ट्रा होल है। होल मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है तो ये उसे ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए मानो इसे माना जाता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो दूसरा सैंपल है इसे कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन ये याद रखने के लिए ये नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है और इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो चूंकि इसके पास एक नेगेटिव चीज एक्स्ट्रा है तो इसीलिए इसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और ये जो इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, चाहे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएं या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएं, ये इम्प्योरिटी बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है। ये जो मिलाया जाता है ये 1:10⁻⁶ इस रेशियो में मिलाया जाता है। देखिए अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो सिर्फ ट्राईवैलेंट एटम ही मिलाना होगा आपको इम्प्योरिटी के तौर पे। अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो आप सिर्फ पेंटावैलेंट एटम
इम्प्योरिटी के तौर पे मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी के तौर पे थोड़ा ट्राईवैलेंट और थोड़ा पेंटावैलेंट एटम आपने मिला दिया, नहीं। या तो आपको पी टाइप बनाना होगा सेमीकंडक्टर को, या फिर एन टाइप बनाना होगा। चाहे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, चाहे आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, इम्प्योरिटी जो होता है ये बहुत कम अमाउंट में मिलाया जाता है। यहां से आप समझ सकते हैं कि 10 लाख टेट्रावैलेंट एटम के साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ आप एक इम्प्योर एटम मिलाएंगे, अर्थात एक ट्राईवैलेंट या एक पेंटावैलेंट एटम मिलाएंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना कम इम्प्योरिटी मिलाया जाता है। इम्प्योरिटी मिलाने का फायदा बहुत है। एक तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, और भी कुछ कमाल की चीजें होते हैं जिसपे कि हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। जैसे कि ये अगर हम एन टाइप और पी टाइप को एक साथ जोड़ दें तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने नहीं देता है, जिसे कि हम डायोड कहते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में